यह विधि एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म किया जा सकता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं या फिर हमारी उन्नति से जलते हैं। ऐसे लोगों को रोकने और उनकी बुरी ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए तांत्रिक उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं। विशेष रूप से पेशाब और नींबू का प्रयोग तंत्र शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। नींबू में प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को सोख लेती है और शत्रु की चालों को निष्फल कर सकती है। अगर सही तरीके से और पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया जाए तो यह निश्चित रूप से प्रभावी होता है। यह विधि खासकर तब की जाती है जब शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहा हो और किसी भी प्रकार से पीछा नहीं छोड़ रहा हो। इस विधि को करने से पहले मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तांत्रिक उपाय तभी सफल होते हैं जब उन्हें पूरी निष्ठा और सही नियमों के साथ किया जाए। इस विधि को करने से पहले खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए सही दिन और समय का चयन करना चाहिए। यह उपाय शनिवार, मंगलवार या अमावस्या की रात को करना सबसे प्रभावी माना जाता है। इसे करने के लिए एक ताजा और बिना दाग धब्बे वाला नींबू लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि नींबू पूरी तरह से स्वस्थ हो और उसमें कोई कट या निशान न हो। इसके बाद जिस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिसकी नकारात्मकता से बचना चाहते हैं, उसका पूरा नाम एक काले पेन या काजल से नींबू पर लिखना चाहिए। जब आप शत्रु का नाम लिखें तो मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह उपाय आपको सफलता दिलाएगा। यह विधि केवल शत्रु को निष्क्रिय करने के लिए की जाती है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसे करने से पहले मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल अपनी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। अब नींबू को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर 7 बार अपने सिर से घड़ी की दिशा में घुमाएं। इसे करते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने चारों ओर से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहे हैं और यह सारी नकारात्मकता इस नींबू में समाहित हो रही है। यह क्रिया करने के दौरान किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरने से ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इसके बाद एक गहरे लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें इस नींबू को लपेट लें। जब आप यह करें तो अपने इष्ट देवता या देवी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको शत्रु के प्रकोप से बचाएं। अब इस नींबू को किसी सुनसान स्थान या चौराहे पर छोड़ देना और इस पर पेशाब कर देना है। जब आप इसे छोड़ने जाएं तो ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर न देखें। पीछे देखने से यह उपाय निष्फल हो सकता है, इसलिए इसे करने के बाद तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस विधि को करने के बाद स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और उपाय का प्रभाव बढ़ेगा। यह उपाय करने के बाद मन में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि इसका असर होगा। तंत्र विद्या में विश्वास और श्रद्धा का बहुत महत्व होता है। यदि मन में संदेह रहेगा तो उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली है और बार बार परेशान कर रहा है तो इस विधि को लगातार 3 शनिवार या 3 अमावस्या की रात को दोहराया जा सकता है। इससे शत्रु की नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वह खुद ही आपसे दूर हो जाता है। इस उपाय के दौरान किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आप यह क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि गोपनीयता तंत्र उपायों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल उसी स्थिति में करें जब शत्रु वास्तव में आपको बहुत परेशान कर रहा हो और उसके द्वारा किए गए कार्यों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा हो। कई बार लोग इन उपायों को मजाक या बिना किसी ठोस कारण के करने लगते हैं, जिससे इसका नकारात्मक प्रभाव उन पर ही पड़ सकता है। इसलिए इसे करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना आवश्यक है। यदि उपाय सही तरीके से किया जाए और पूरी निष्ठा के साथ किया जाए तो यह निश्चित रूप से प्रभावी होता है। इसके अलावा इस उपाय को करने के बाद नियमित रूप से अपने इष्ट देवता की पूजा करते रहना चाहिए, जिससे आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर प्रभाव न डाल सके। अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद भी राहत महसूस नहीं करता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या तांत्रिक से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है।
कई बार कुछ विशेष स्थितियों में अन्य उपाय भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में यह विधि काफी प्रभावशाली होती है। यह उपाय आपको केवल शत्रु की बुरी ऊर्जा से बचाने का काम करता है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाए रखना होगा। जब हम अपने मन में नकारात्मकता नहीं रखते और अच्छे कर्म करते हैं, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उपाय को लेकर किसी प्रकार की शंका है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पंडित रितेश जी से सलाह ले सकते हैं। और बहुत सी कोशिश के बाद भी अगर आपके शत्रु ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपके लिए बाधा बन रहा है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच पंडित रितेश से बात करके समाधान पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और चमत्कारी उपाय के साथ। धन्यवाद।